Hello, learners and subscribers. How are you? Fine, sir. मैं इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, उसके पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था और उसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। इन तीनों में आपको कोई दिक्कत हुई? No, sir. कोई समस्या आई? नहीं। मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ कि आपको कहीं समस्या आने ही नहीं दूंगा। और जितना मैं होमवर्क देता हूँ, होम असाइनमेंट आपको सौंपता हूँ, वो पूरा करिए। कल बच्चे कर रहे थे, हमसे बातचीत भी कर रहे थे कि सर जी सिंस और फार का प्रयोग जरा बता दीजिए। हम लोग सिंस और फार में दिक्कत में आ जाते हैं, फंस जाते हैं कि कहाँ यूज करें सिंस और कहाँ यूज करें फार। तो मैंने आज उनके लिए एक वीडियो बनाया है, इसलिए आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ सिंस एंड यूज ऑफ फार, सिंस और फार। अतः आपको आज से सिंस और फार में कहीं समस्या नहीं आएगी। ध्यान से इस चार्ट को पहले देखिए। मैंने यूज ऑफ सिंस का कॉलम बना दिया और यूज ऑफ फार का कॉलम बना दिया। अब इसमें यह बात है, यूज ऑफ सिंस कहाँ होगा, यूज ऑफ फार कहाँ होगा, यानी फार का प्रयोग कहाँ किया जाए और सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाए। सिंस माने भी से होता है और फार माने भी से होता है, परंतु दोनों के यूज में अंतर है। सिंस का प्रयोग इट डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, फार पीरियड ऑफ टाइम बताता है। फार इट डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम, फार जो है पॉइंट ऑफ टाइम बताता है और सिंस में फार पीरियड ऑफ टाइम बताता है और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। सिंस से पर्टिकुलर नेम का बोध होता है। सिंस जो है किसी एक नाम को बताता है, सिंस किसी एक नाम को बताता है और फार से कॉमन नेम मिलते हैं, वह नेम कन्फर्म नहीं रहते हैं कि कौन सा नेम है। अतः आज से आप बिल्कुल सिंस और फार का प्रयोग करना सीख जाएंगे, जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। जैसे पर्टिकुलर नेम, जैसे सिंस संडे मैंने लिखा है, सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 o'clock, सिंस दिवाली, सिंस मंडे लास्ट, सिंस 2024, सिंस लास्ट 20 years, सिंस चाइल्डहुड या बॉयहुड, यह मनुष्य की अवस्था होती है। अब देखिए सिंस संडे, संडे अपने नेम ग्रुप में जो सप्ताह के नाम आते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उस सीरीज में, उस ग्रुप में संडे सिर्फ एक बार आता है। अतः यह पॉइंट ऑफ टाइम का सूचक है। यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। जनवरी, जो वर्ष के 12 महीने होते हैं, उन वर्ष के 12 महीनों में जनवरी सिर्फ एक बार आती है। अतः हम ऐसे स्थान पर सिंस का प्रयोग करेंगे। मॉर्निंग, हम जो 24 घंटा दिन और रात मिला करके बनाते हैं, उस 24 घंटा में सुबह एक बार आती है, तो जो एक बार आए उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। जनवरी 12 महीने में एक बार आती है, इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। संडे 7 डेज में सिर्फ एक बार मिलता है, अतः यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। सिंस 5 o'clock, 24 घंटे में 5 एक बार बजता है, 24 घंटे में 5 एक बार बजता है, अतः एक पॉइंट का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पर हमें सिंस का प्रयोग करना होगा। सिंस दिवाली, हम कैलेंडर में जाकर देखें तो जो भी हमारे फेस्टिवल पड़ते हैं, हमारे त्योहार पड़ते हैं, उन त्योहारों में दिवाली एक बार आती है, दशहरा एक बार आता है। दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, होली, तमाम किस्म के त्योहार हमारे हैं, वे त्योहार अपने पंचांग में, अपने कैलेंडर में सिर्फ एक बार आते हैं। अतः ऐसे स्थान पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस मंडे लास्ट, मंडे लास्ट, लास्ट मंडे को, इसका मतलब मंडे लास्ट जहां आ जाए वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस 2024, 2024 एक ही बार आता है, गिनती में एक बार मिलेगा। यह पॉइंट ऑफ टाइम का सूचक है। 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ये एक ही बार आ रहा है, अतः यहाँ पर हमें सिंस का प्रयोग करना होगा। सिंस लास्ट 20 years, गुजरे हुए 20 वर्षों से, यह सिंस का प्रयोग करवा रहा है, यह पॉइंट ऑफ टाइम का सूचक है, इससे पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो रहा है, अतः हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस चाइल्डहुड, जीवन में मनुष्य की जो अवस्था स्टेज है, उसमें बचपन एक बार आता है,
जवानी एक बार आती है, बुढ़ापा एक बार आती है, अतः यह पॉइंट ऑफ टाइम का सूचक है और ऐसे स्थान पर हमें सिंस का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार से आप समझ गए कि सिंस जब एक पॉइंट का बोध कराता है तो वहां पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूज ऑफ सिंस, जहां पर एक बिंदु का बोध होता है, जैसे सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 o'clock, सिंस दिवाली, सिंस मंडे लास्ट, सिंस 2024, सिंस लास्ट 20 ईयर, सिंस चाइल्डहुड और सिंस बॉयहुड। यह एक पॉइंट का सूचक है, अतः यहां पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, यानी वह सप्ताह में एक ही बार आता है, अतः यहां पर सिंस का प्रयोग होगा। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, यह एक नाम बतला रहा है, पार्टिकुलर नेम बतला रहा है। 12 महीने में पार्टिकुलर एक नेम आ रहा है। जैसे सप्ताह में संडे एक बार पड़ता है, मंडे एक बार पड़ता है। ऐसे स्थान पर हमें सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। 5 o'clock, सिंस 5 o'clock होता है 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, 7:30 बजे से, 8:30 बजे से, 8 बजे से, ये पॉइंट जो मिलते हैं इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस मंडे लास्ट, मंडे ट्यूसडे, अब सिंस 2014, सिंस लास्ट जनवरी, सिंस चाइल्डहुड या सिंस बॉयहुड, ये अवस्थाएं होती हैं, ये मनुष्य के जीवन में एक बार प्राप्त होती हैं, अतः ऐसे स्थान पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यह कंफर्म रहता है, वह एक बार मिलता है, अतः हम यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए बच्चों, अब हम फार की तरफ आते हैं। फार से वह दिन कंफर्म नहीं रहता है, वह वर्ष कंफर्म नहीं रहता है, वह समय कंफर्म नहीं रहता है, वह आभास वह क्लियर नहीं होता है, यह कॉमन नेम मिल जाता है। अतः फार जो है इट डिनोट्स ए पीरियड ऑफ टाइम। फार पीरियड ऑफ टाइम का सूचक है, यह पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है, प्रस्तुत करता है, बतलाता है। इट इज नॉट कंफर्म, यह कंफर्म नहीं रहता है, अतः हम ऐसे स्थान पर फार का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर 3 months, फॉर 3 months, वर्ष के 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में 3 महीने से हम पढ़ा रहे हैं, 3 महीने से हम दौड़ रहे हैं, 3 महीने से हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वह मंथ कौन सा है वह कंफर्म नहीं है। इस स्थान पर हम फार का प्रयोग करेंगे। फॉर 5 years, 5 वर्षों से, वह 5 वर्ष कौन सा है कंफर्म नहीं है कि 5 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं, 5 वर्षों से हम इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वह कंफर्म नहीं रहता है। अतः जो कंफर्म नहीं रहता है उसको हम फार से दर्शाते हैं। फार 2 hours, 2 घंटे से, पता नहीं कौन सा 2 घंटा, वह सुबह का है कि शाम का है कि दोपहर का है कि रात का है कि दिन का है कि भोर का है कि शाम का है। ऐसे स्थान पर हमें फार का प्रयोग करना पड़ता है। फॉर 2 hours, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले गुजरे हुए 2 वर्षों से, यह कंफर्म नहीं है कि वह पिछले गुजरे हुए 2 वर्षों से अर्थात कब से, तो जो कंफर्म ना हो, क्लियर ना हो, डाउटफुल हो, जिसका पीरियड मिले कि 5 वर्षों से, तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ये वर्ष कंफर्म नहीं है कि कब से शुरू हुए हैं, अतः इसमें अवधि का बोध हो रहा है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 घंटों से कह दिया जाए तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ये पीरियड बन रहा है आपका। अतः पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, फॉर द लास्ट 2 years, गुजरे हुए 2 वर्षों से, अब वो वर्ष कंफर्म नहीं है कि कब से गुजरा हुआ है, कौन सा गुजरा हुआ है, किस वर्ष की बात की गई है। फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर के लिए भी हम फार का प्रयोग करते हैं, आधी घंटा से। अब कौन सा आधी घंटा है वो कंफर्म नहीं है। इस स्थान पर हमें फार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहीं कहीं वर्ड ग्रुप या फ्रेज मिल जाते हैं, ऐसे में भी हम फार का ही प्रयोग करते हैं। अतः एक बार फिर से देख लीजिए, यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग वहां होता है जहां एक पॉइंट मिलता है, जहां एक बिंदु मिलता है। हमारा मस्तिष्क, हमारा ख्याल सिर्फ एक बिंदु पड़ा होता है। जैसे कहें सिंस संडे, अब यह कंफर्म है कि हम संडे से पढ़ा रहे हैं, हम संडे से दौड़ रहे हैं, हम संडे से आ रहे हैं,
यह कंफर्म रहता है। अब उसमें देखना नहीं है, अगर यह कह दिया जाता कि सिंस, यह कह दे हिंदी वाक्य में कि 4 दिनों से, वह कौन सा दिन है, यह कंफर्म नहीं है कि 4 दिनों में कौन सा दिन है वह। और यदि यह कह दिया जाए कि संडे से या मंडे से ट्यूसडे से उस दिन का नाम ले लिया जाए, उसका स्पेशल नेम ले लिया जाए, जो उसका पर्टिकुलर नेम है उससे संबोधित कर दिया जाए, तो हमें एक बिंदु का बोध होता है, एक बिंदु का आभास होता है। हमारा मस्तिष्क सिर्फ संडे पर जाता है या सिर्फ मंडे पर जाता है या सिर्फ ट्यूसडे पर जाता है। ओके, तो ऐसे स्थान पर हमें एक बिंदु मिला, और जब बिंदु मिला तो हमें सिंस का प्रयोग करना होगा। ओके गाइस, अब देखिए सिंस मॉर्निंग, 24 घंटा मॉर्निंग एक ही बार आएगा। दिमाग सुबह पे जा रहा है कि सुबह से, 24 घंटा में दिमाग मॉर्निंग पे जा रहा है कि सुबह से, तो 24 घंटा में सुबह एक बार होती है, नून एक बार होता है, इवनिंग एक बार होती है, अतः वह पॉइंट ऑफ टाइम का सूचक है। तो ऐसे स्थान पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस जनवरी, 12 महीनों में जनवरी सिर्फ एक बार आती है, मंथ ग्रुप जो बना है उसमें जनवरी सिर्फ एक बार आती है, इसलिए हमारा दिमाग सिर्फ जनवरी पे जा रहा है या सिर्फ फरवरी पे जा रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें हमारा मस्तिष्क ओनली 1 पॉइंट पे स्टेप हो जा रहा है। अतः ऐसे स्थान पर हमें सिंस का प्रयोग करना होगा। सिंस 5 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, यह ओ क्लॉक जो मिल रहा है इसके लिए हम पॉइंट की तरफ जाते हैं, अतः यह पॉइंट ऑफ टाइम का सूचक है। सिंस दिवाली, सिंस दशहरा, सिंस ईद, ओके, ये पॉइंट ऑफ टाइम का सूचक है। ये हमारे कैलेंडर में, हमारे हिंदी पंचांग में या इंग्लिश पंचांग में या उर्दू कैलेंडर में देखा जाए तो कोई भी त्योहार वर्ष में एक ही बार पड़ रहा है, अतः वह पॉइंट ऑफ टाइम का सूचक है। ऐसे स्थान पर हमें सिंस का इस्तेमाल करना होगा, हमें सिंस का प्रयोग करना होगा। मैं यह कहूं सिंस 2014, तो हमारा दिमाग 2014 में जा रहा है, न कि इधर उधर जा रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है, सिर्फ हमारा दिमाग 2014 में जा रहा है। मैं यह कहूं 2020, 2020, तो दिमाग 2020 पे जा रहा है, इससे एक पॉइंट का बोध हो रहा है, अतः हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, मनुष्य के जीवन में बचपन एक बार मिलता है, यूथ एक बार मिलता है, अतः ऐसे स्थान पर पॉइंट मिलता है, और जब पॉइंट मिलता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जब एक मिले उस अवधि में, उस ग्रुप में या उस श्रेणी में जो एक बार मिलता है वहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यूज ऑफ फार, फार का प्रयोग वहां होता है जैसे इट डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम, कॉमन नेम, इसमें कॉमन नेम का बोध होता है, वह नेम कंफर्म नहीं रहता है। जैसे फॉर 3 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, मंथ कह दिया गया, मंथ तो कॉमन नेम है, पता ही नहीं चल रहा है कि वह मंथ कौन सा है, किस मंथ से हम पढ़ा रहे हैं, किस मंथ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, किस मंथ से हम आ रहे हैं जा रहे हैं, वह मंथ कंफर्म नहीं है, अतः ऐसे स्थान पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस 5 इयर्स, फॉर 5 इयर्स, फॉर 5 इयर्स, हमने लिखा फॉर 5 इयर्स, इससे कंफर्म नहीं हो रहा है कि 5 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो किस वर्ष से शुरू किए हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, वर्ष कंफर्म नहीं है, अतः हमारा मस्तिष्क डाउट में है, क्लियर नहीं है। जो क्लियर नहीं रहता है, कंफर्म नहीं रहता है, तब हम ऐसे समय सूचक के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस 2 आवर्स, सिंस 3 आवर्स, सिंस 4 आवर्स, 24 घंटे में हम 2 आवर्स कह दिए, 3 आवर्स कह दिए, तो यह कंफर्म नहीं है कि वह आवर्स कहां से स्टार्ट हुआ है, बस इतना पता चल रहा है कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, यह एक पीरियड का सूचक है, यहां पर हमें पीरियड का बोध हो रहा है, अतः ऐसे में कंफर्म नहीं है, एक बिंदु का आभास नहीं हो रहा है, इसलिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर द लास्ट 2 इयर्स, फॉर द लास्ट 3 इयर्स, फॉर द लास्ट 4 इयर्स, यहां पर फॉर का प्रयोग हो रहा है, जो कंफर्म ना हो कि कब से शुरू हुआ है, वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और ग्रुप में भी मिलते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम,
फॉर हाफ एन आवर ये कन्फर्म नहीं है। अतः ऐसे स्थान पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इस चार्ट को बना लीजिए, 2-4 बार सुबह और शाम याद कर लीजिए और यह देखिए कि पॉइंट मिल रहा है कि पीरियड मिल रहा है। इससे आपको कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा बच्चों। अगर कहीं समस्या का सामना करना पड़ेगा तो हम आपके साथ हैं। हमेशा पढ़िए और अपने जीवन को सुख में बनाइए। इस प्रकार से कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी तो हमें सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे मोबाइल नंबर पर डायल करिएगा, कमेंट भी करिएगा। हेलो गाइस, ओके, थैंक यू, बाय।